एक ही कलयुग का भजन है, जब समय मिले जैसे हो वैसे भगवान की कथा सुन लीजिए कानों से, यही भजन हो जाएगा। दिन भर फिर यही गुनगुनाओगे आप, इसी में डूबोगे, स्वप्न में भी यही कथा आएगी आपको। उसका शुभारंभ शिव और पार्वती जी की वार्ता से। भगवान शिव शादी के बाद घूम घाम के, जहाँ भी उठी उठी घूमने जाना था उनको, घूम घाम के आ गए। बटवृक्ष की शीतल छाया में विराजमान थे। पार्वती जी ने दूर से देख लिया कि आज चुटकी बजाकर कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। माताएं बहुत समझदार होती हैं, अपने मन की बात कह रही होगी तो पति का मूड देखती है, वो कि पति का मूड कैसा है। पार्वती भल अवसर जानी, वो समझ गई कि आज निशाना बिल्कुल ठीक लगेगा, चुटकी बजा बजा कर कुछ गा रहे हैं। पहुंच गई शंभु पे मात भवानी, प्रश्न कर दिया, नाथ एक संशय बड़ मोरे। बंधुओं, संशय का समाधान शास्त्र से नहीं होता, संशय का समाधान सदगुरु के चरणों में बैठकर होता है। और शिव त्रिभुवन के गुरु हैं, किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर शंकाओं का समाधान करें। शास्त्र पढ़ेंगे तो और भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि हर शास्त्र में एक ही सिद्धांत के अलग अलग प्रकार से विवेचन किए गए। क्या संशय देवी? बोले मेरी समझ में नहीं आता, राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म तो निर्गुण होता है, निराकार होता है, सर्वव्यापी होता है, कणकणवासी होता है, अजन्मा होता है। ऐसे कौन से कारण हुए कि अजन्मा को जन्म लेकर आना पड़ा, निर्गुण को सगुण रूप धारण करना पड़ा, निराकार को निराकार रूप लेकर आना पड़ा? उनके पूरे जन्म के, बाल लीलाओं के, उनके विवाह उत्सव के, उनके वनवास महोत्सव के, पूरी कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। शंकर जी ने कहा, देवी वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, लेकिन एक दो की चर्चा करूंगा। जन्म एक दो कहों बखानी, पर तुम भी ये स्वेटर और सलाई एक तरफ रख दो, आराम से कथा सुनो। सावधान सुन सुमुखी सयानी। पहला कारण बताते, जय और विजय नाम के एक दो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। सनकादिक ऋषियों को इनका शाप हुआ। ये जो गेट कीपर होते हैं ना, बड़े लोगों के जो गेट कीपर होते हैं, ये मालिक से भी ज़्यादा रौबीले हो जाते हैं। ये अच्छे अच्छे लोगों के को बाहर बिठा देते, अभी नहीं मिलेंगे, व्यस्त है, बाद में आना, अभी नहीं, फोन किया था कि आपने, आपको अनुमति मिली, वो जाने नहीं देते। जो अफसर होते हैं बड़े लोग, वो सरल होते हैं, और जो द्वारपाल होते हैं वो तगड़े बहुत होते हैं। तो बिल्कुल वही हुआ, सनकादिक ऋषियों को भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, श्राप हो गया। उसके कारण से भगवान ने अपने सेवकों को मुक्त करने के लिए 4 जन्म लिए हैं। दूसरा कारण बताया, कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति थे। इन्होंने भगवान दर्शन के लिए तप किया, एक बार इनके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण बताया, जलंधर नाम के राक्षस के शाप के कारण से उसकी पत्नी सती वृंदा ने शाप दिया था। ये जो पंजाब में जालंधर नाम का शहर है, ये यही की उसकी राजधानी थी जलंधर। इसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, तो पत्नी के पातिव्रत्य की शक्ति से ये इतना उद्दंड हो गया कि मरता ही नहीं था। तो भगवान ने जालंधर का नकली वेश बनाया और सती वृंदा के पातिव्रत्य को भंग किया। लेकिन हर पत्नी अपने पति के शरीर को, अंगों को पहचानती है। उसको अनुभव आ गया कि मेरा पति नहीं है ये, तो फिर बात खुली तो शाप दे दिया, भगवान आप, क्या आपकी बुद्धि पथरा गई थी? जैसे हमारा कोई बालक गड़बड़ कर आता है तो वो यही कहता है, क्या बताऊँ उस समय मेरी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आया। उस शाप के कारण से भगवान सालिग्राम बने, पत्थर बने। और भगवान ने भी कहा कि तुम भी जड़ बनोगी, चूंकि तुमने पाप का पक्ष लेकर मुझे शाप दिया है। तो उसी भगवान के शाप के कारण वृंदा तुलसा जी बनी। तो तुलसा ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा भी आपको शाप है, जैसे आप मेरे शरीर के ऊपर आए, मैं जीवन भर आपके सिर पर बैठूंगी। और तभी से सालिग्राम जी के ऊपर तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं, सिर पर ही चढ़ाई जाती, ये कारण। आगे के कारण में शंकर जी थोड़े हंसने लगे
देवी सुनाए कि न सुना रहे? बोले सुनाइए ना, आज तो सारा काम छोड़कर बैठी हो। तो बोले सुन लो, नारद शाप दीन एक बार। बहुत रसीला प्रसंग है, सब गाइए। दीन एक बार, कल्प एक ते ही लगी अब तारा। कल्प एक ते ही लगी अब तारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी। ये सब गाइए। भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत कारण कवन शाप मुनि दीना। कारण कवन शाप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना। का अपराध जैसे शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान नारायण को शाप दिया, एकदम पार्वती जी खड़ी हो गई, ये गलत कथा मत सुनाओ, ये तो हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले नारद विष्णु भगत, एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त थे और पुण्य ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष भगवान को शाप कैसे देगा? शंकर जी ने कहा, देवी न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। जय जग जब रघुपति करें तब सो तस तेई क्षण होय। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। यहाँ कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है, चक्कर मत पड़े, भगवान की लीला ध्यान से बोले नहीं। शंकर जी बड़े प्रेम से उस कथा को विस्तार से, ये सब हमारे जीवन से जुड़ी कथा है, बहुत प्यार से सुनिए। इस कथा में अपने को ढूंढिए कि हम कहाँ हैं। नारद जी को शाप था या आशीर्वाद था, जो भी कहिए, कई बार शाप भी आशीर्वाद के रूप में फलित होते हैं। दो घड़ी माने 48 मिनट से ज़्यादा नारद जी एक जगह कहीं टिक नहीं सकते, इनको एक शाप था। एक बार क्या हुआ, ये कनखल आए, दक्ष प्रजापति सती के पिताजी कनखल में ही रहते। आप गए होंगे दक्ष मंदिर दर्शन करने के लिए, आप में से कई बंधुओं ने दर्शन किया होगा। दक्ष उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। दक्ष के 10,000 लड़के थे, बहुत स्वागत सत्कार किया। नारद जी बहुत सम्मान स्वागत किया। तो नारद जी ने कहा, ये क्या गृहस्थी के चक्कर में फंसे पड़े हो, ये चलो भगवान का भजन करो, भगवत प्राप्ति करो, इस कहाँ कीचड़ में हो। बाबा जी का उपदेश, 10,000 बच्चों को वैराग्य की दीक्षा देके ले गए अपने साथ। 2-4 दिन के बाद दक्ष प्रजापति लौटे तो पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? बोले वो तो बाबा जी होके चले गए, नारद जी ले गए सबको बहका के। इतने गुस्से में आ गए दक्ष प्रजापति। एक बच्चे के जन्म के लिए आदमी को कितना प्रयत्न, कितना पूजा, कितना प्रतीक्षा करनी पड़ती, तब कहीं एक बच्चा घर में पैदा होता है। और 10,000 बच्चों को, ये तो बाबा जी सारी सृष्टि को बाबा जी बना देगा, नष्ट कर देगा। शाप दे दिया, नारद जिस दिशा में तुम हो, तुम 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते। शाप लग गया। एक बार नारद जी इसलिए उनके पैर में चक्कर था, घूमते ही रहते थे। एक बार घूमते घूमते हरिद्वार में ऋषि के ये जो सप्त सरोवर क्षेत्र है, भारत माता मंदिर जहाँ है, इस क्षेत्र में आए। कुछ भूमि का प्रभाव रहा, कुछ भगवान की कृपा रही। मन में आया कि बहुत घूम लिया, बैठ के भजन करता हूँ। एक गुफा थी, पहाड़ की गुफा, बड़ी सुंदर गुफा, उसमें आसन लगाकर बैठ गए। जैसे ही आसन लगा के बैठ गए, ध्यान में डूब गए।
सहज विमल मन लाग समाधि, पवित्र मन था, समाधि लग गई। इंद्र घबरा गया, इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा ये बाबा तो कभी बैठकर भजन नहीं करता था, क्या ये मेरे सत्ता को तो नहीं हथियाने वाला है? और साधकों से सत्ता के आसन पर बैठे लोग डरते बहुत हैं। घबरा गया इंद्र, कहीं मेरी सत्ता गई। तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जो चाहिए सो सहयोग ले लीजिए, जो चाहिए वो साधन ले लीजिए, इस बाबा की समाधि खुलवाओ। और कभी किसी का भजन नहीं तोड़ना चाहिए, कभी किसी का नियम भी नहीं तोड़ना चाहिए। कई बार कोई नियम बनाते हैं और हमें हंसी मजाक में उसका नियम तोड़वा देते हैं। हम तो पालन कर नहीं पाते, जो पालन कर रहा है उसको भी मखौल उड़ा कर तोड़वा देते हैं। ये बड़ा अपराध है। कामदेव सारे स्वर्ग की अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को, वादकों को लेकर सब जितने भी रंभा और वशी जितनी भी नृत्यांगना थी सबको लेकर आ गई जहाँ नारद जी तपस्या में बैठे थे, गुफा में भगवान का भजन कर रहे थे। और पहला जैसे ही कामदेव ने अपने संकल्प का सरसंधान किया, पूरा वातावरण बसंत ऋतु में परिवर्तित हो गया। सारी की सारी वनस्पति पुष्पित पल्लवित फलित हो गई, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिल गए, सुगंधें उड़ने लगी, भौरे गुनगुनाने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, पूरा का पूरा। और जो नाच गाना शुरू हुआ है पूरे वातावरण में, जैसे छम 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 छम, मधुर मधुर वाद्यंत्र, मधुर मधुर गायन, मधुर मधुर ठुमके, पूरा का पूरा वातावरण कामासक्त हो गया। पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। आप कल्पना करिए, गोस्वामी ने लिखा है कि भय काम योगीस तापस पावरिन की को कहे, भय पावरिन की को कहे, देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे, देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अवला विलोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अवलामयम, अवला विलोकहि पुरुष सब अवलामय, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आय, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत। पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। नदियां दौड़ दौड़ कर सागर से मिलन करने लगी, तालाब तलैया आपस में मिल गए, पशु पक्षी जीव जंतु स्थिति हो गई धरील काहू धीर, सबके मन मन से पूरा सृष्टि को कामदेव ने अपने वशीभूत कर लिया। इधर नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, छाले पड़ गए, गाते गाते लोगों के कंठ सूख गए, वाद्य बजाते बजाते उंगलियां छिल गई, लेकिन काम कला कछु मोने रव्या, काम कला कछु मोनि निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव। सीम की चापी सकै को तासु, सीम की चाप सकै को बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमा। कामदेव के तरकस खाली हो गए, गाने वालों के कंठ पड़ गए, सूख गए, उंगलियां छिल गई, पायलें टूट गई, थक के बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन काम कला कछ मुन ही न वापी। क्यों? क्योंकि हृदय में भीतर भगवान राम का जप चल रहा था। बाहर का काम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके भीतर क्या चल रहा है इस पर निर्णय होता है जीवन के आचरण का। कई बार हम मंदिर में खड़े होते हैं लेकिन भीतर कुछ और चलता रहता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है
कि राम राखे तो मारे कौन और राम मारे तो राखे कौन। गोस्वामी जी ने लिखा है, जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे जग तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे जग तेरो। जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु बुध और गुरुवर दायक तेरो। बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता। राहु केतु की कौन गम्यता। तुला शनिचर होई चेरो। राहु केतु की कौन गम्यता। तुला शनिचर होई चेरो। जानकी नाथ राम मारे तो राखे कौन, राम राखे तो मारे को। कामदेव के सारे प्रयत्न थक के चूर हो गए, हृदय में भगवान का जप कर रहा है। आप कहाँ खड़े और बैठे महत्व की बात नहीं, आपका मन कहाँ डूबा और अटका है ये मूल महत्व की बात होती है। कामदेव तंग हो गया, अंत में उसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया और ये ब्रह्मास्त्र की काट अभी तक किसी पर नहीं बनी है। बसंत ऋतु खिली हुई थी, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे, जल्दी से बगीचों में गया, टोकरा भर के बड़ा गुलाब के पुष्प तोड़ के लाया, मोटा सा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर, जय हो ब्रह्मचर्य की, जय हो आपके त्याग की, तपस्या की, आपके संकल्प की। और माला पहने, जैसे ही जय हो के शब्द कान के मार्ग से हृदय में गए, आँख खोल दी। और बंधु ये जय जयकार, ये प्रशंसा अच्छी अच्छी मूर्तियों को हिला देती है। राजनीतिक लोग इसके बहुत आदी हो जाते हैं। उनकी जय जयकार करो तो आपके 100 खून माफ़ हैं, और उनकी जय जयकार न करो तो 1000 खून अपने आप ही लाद देंगे आपके ऊपर के। ये वही हुआ। कामदेव के सारे प्रयत्न नारद जी को हिला नहीं पाए। प्रशंसा के 4 मीठे शब्दों ने नारद जी की समाधि खोल दी। हमारे एक बूढ़े साधु थे, वो कहा करते थे किसी को ठगना हो तो एक ही वाक्य प्रयोग कर दे, देखिए साहब आप तो बड़े भोले भाले हो, आप बड़े सीधे साधे हो, आप लोगों को नहीं पहचान पाते, असलियत आपको नहीं पाते, आप बहुत भोले, लोग बड़े चतुर चालाक है, समझ लो ये ठगने आया है। समझ लो ये थोड़ी देर में कोई न कोई डिमांड आपके सामने रख देगा। ये नियम है। और जैसे ही नेत्र खोले कामदेव तो साष्टांग प्रणाम, डर गया। तो नारद जी को, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारा अपना काम था, जाओ। बस यही भूल हो गई। कई प्रिय वचन काम परितोषा, और काम को प्रिय वचन बोलोगे बाबा तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे। जब दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे तो गला तो सद्गुण का ही घोटना पड़ेगा। और सामान्यतः यही होता है हमारे द्वारा, यही होता है। इसके इंद्र ने खूब स्वागत समारोह नारद जी के कराए। कोई अहंकार हो गया नारद जी को कि ये काम को मैंने परास्त किया है। और सबसे पहले मैं राम जी के पास जाके बताऊंगा और शंकर जी के पास जाके बताऊंगा कि शंकर जी तुमसे बड़ा मैं हो गया, तुमने तो काम को भस्म कर दिया था, मैंने काम को
आशीर्वाद दे के विदा किया। तुमने क्रोध नहीं जीता, काम को तो जीत लिया था, क्रोध नहीं जीत पाए। मैंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता। इंद्र ने और ज्यादा जय जयकार करवा दी, किराए के लोग खड़े कर दिए, जय हो नारद जी की, जय हो संयम शिरोमणि की, जय हो जितेंद्र भी की। भक्त क्या कहता है? भक्त कभी नहीं कहता है कि सब मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भक्त कहता है प्रभु एक सांस नहीं ले सकता कि बिना कृपा के, 1000 डॉक्टर भी बंद सांस को नहीं चला सकते। नारद जी को अहंकार आ गया। किससे आया? ईर्ष्या किसे? गुरु से। और गोस्वामी जी लिखते जे गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु ईर्ष्या जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही। रौरव नरक कोटि जोग परही, रौरव नरक कोटि जोग। अरे भैया, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से तो हम चलना सीखते हैं, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक कोट जुग परही। गुरु से ईर्ष्या हो गई। चूंकि शंकर जी ने काम को भस्म किया था, अब मैं उनसे बड़ा हो चुका हूं। और जो शिष्य गुरु से अपने को बड़ा समझे, उसे तो ठोकता है रास्ते में, धरती पे बर्फ बन के गिरता है। इतनी ठंड होती है, -, कितने माइनस रहता है वो। तो धूप सेक रहे थे, जाकर जैसे नारद जी ने प्रणाम नहीं किया तो शंकर, अरे आइए 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 ऋषवर, आइए आइए, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, स्वागत है। क्या हाल है? अरे हाल क्या है, ससुराल में पड़े हो, आनंद से पकौड़ी कॉफी खाते पीते रहते, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? तो नारद जी ने कहा कि, शंकर जी ने कहा कि नारद जी कुछ पता नहीं लगा, 3 साल से तो कोरोना ने आना जाना बंद कर दिया है।
न कोई आता है न कोई जाता है। अच्छा, टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा है ठंड के कारण से, टावर काम नहीं कर रहे, बर्फ़ जमी हुई है। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? ओहो, कोई खास बात होगी, तुमको अभी तक ये मालूम नहीं क्या खास होती है तो मैं क्यों पूछता? अरे महाराज, वो कामदेव आया था। अब देखिए, शंकर जी को कामारी कहा गया है। कामारी के पास बैठकर मैं फिर बोल रहा हूँ, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं, उसका मन कहाँ उलझा हुआ है ये महत्व की बात है। शंकर जी के पास बैठे और कौन दिखाई दे रहा है? कामदेव। कौन दिखाई दे रहा है? अप्सराएं। कौन दिखाई दे रहा है? नृत्य करते, गायन करते, ठुमके लगाते, मटकते, मुस्कराते, इशारी करती नृत्यांगनाएं दिखाई दे रही हैं। अरे आजकल तो भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है। भजन करने बैठे, वो कामदेव आ गया अप्सराओं को लेकर। अरे क्या उनके रूप थे, क्या उनके स्वरूप थे, क्या उनकी चितवन, क्या उनकी मुस्कुराहट, क्या उनके नैनों के इशारे। मजाल क्या है जो मुझे हिला सकता था। शंकर जी रो पड़े। अरे बाबा, इस काम कीचड़ में डूबने के लिए तुम गृहस्थी बहुते रहे, तुम ब्रह्मचारी, तुम काहे के लिए इस काम कीचड़ में? तो नारद जी समझ के इतनी बढ़िया कथा सुना रहा हूं कि इनके भाव के आंसू आ गए। इनके कई बार हमको भी गलतफहमी हो जाती है। कथा जब हम करते हैं तो कई लोगों को मैंने आंसू पहुँचते देखा, तो मैंने पूछा बड़ा भाव आता है? बोले आपकी कथा सुनने में जवाई बहुत आती है, तो नींद आती है ना, तो जवाई के कारण से तो हमको तो यही गलतफहमी थी कि भाव में आंसू आ रहे हैं इनके। ये क्या मालूम थी कि जवाई में क्या हुआ? अरे वो कामदेव आया, क्या उनकी अप्सराओं को लेकर आया, क्या उनके रूप थे, क्या उनके स्वरूप थे, क्या उनका श्रृंगार था, क्या उनके ढंग थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके कंठ थे। सिर पर हाथ रख लिया। अरे बाबा, इस काम कीचड़ में डूबने के लिए तो गृहस्थी काफी है, तुम काहे को उसमें फंसे हो? और सुनो नारद, मैं हाथ जोड़कर बार बार बिनवऊं मुनि थोई, बार बार बिनवऊं मुनि थोई, जी में यह कथा सुनायऊं मोहि, जी में यह कथा सुनायऊं। तिमि जनि हरि सुनायऊं कबहू, तिमि जनि हरि सुनायऊं चलेऊ प्रसंग दोरावहु तबहु, चलेऊ प्रसंग। हे ईश्वर, मैं हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहा हूँ आपसे कि जो चर्चा आपने प्रसंग में मुझे सुनाया है, भगवान नारायण को जाकर मत सुना। और नारायण भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दे, उका देना, उका देना, पक्का हो गया। देखो कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। ये चाहते कि भगवान नारायण के पास मेरी ये प्रशंसा न चली जाए, अब मैं नारायण के पास जाऊँ। और जैसे ही चलने लगे तैसे, अरे और रुकते हो, और रुकते, अरे मुझे जल्दी जाना। अंदर से पार्वती जी, अरे नारद चाय खोल गई, छान के ला रही हो। बोले मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है, क्योंकि प्रशंसा के भूखे। और सीधे चलकर आ गए क्षीर सागर। पहले क्षीर सागर में प्रवेश करते ही भगवान का इनको दर्शन होने लगता था, क्योंकि आज मन में भी काम बैठा है, और जो मन में बैठता है माथे की आंखें उसी को खोजा करती हैं। आँखों में भी काम बैठा हुआ है। भगवान कैसे दिखाई देंगे जब नहीं दिखाई देंगे? क्षीर सागर में कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, नहीं दिखाई दे तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। कीर्तन ताली बजाकर, ताली बजाने से पाप के ताले खुल जाते हैं। नारायण शिवन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में नारायण 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 का उद्घोष होने लगा। शेषनाग पर प्रभु शेष की शैया पर शयन कर रहे थे नारायण। लक्ष्मी जी चरणों में बैठी थी। एकदम भगवान बैठ गए, हर्ष उठे परवरवान केता, एकदम बैठे। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु अचानक क्या हुआ? बोले लगता है नारद आ रहा है, नारद आ रहा है, थोड़ा कम करो। नहीं माइक कम नहीं, इनका कह कम करो, मैं ही बहुत रहा हूं चिल्लाने के लिए। तो लक्ष्मी का प्रभु नारायण आ रहा है तो आ जाएगा। उसने देखा है आता जाता रहा। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? आज बहुत बड़ा रोग लगा कर आया है और रोगी को तो हाथ पकड़कर सहारा देकर ही लाना चाहिए। चूंकि मैं भगवान हूं, मेरा भक्त है और मेरा विरध है। न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता। भक्त का पतन हुआ तो ये पतन भगवान का माना जाता है। और आसन से उठे और हाथ पकड़कर आओ नारद, आओ नारद। बहुत दिनों के बाद आइए आइए। अब नारद पहले हमेशा आते थे तो भगवान के चरणों में बैठते थे, अब सिरहाने तकिए की ओर चलने लगे। तो लक्ष्मी कहते हैं नीचे बैठाओ से। आपने ब्रज की माताएं देखी हैं? यहाँ गौरव बैठे हैं ब्रज के, वो जानते हैं। ब्रज की माताएं, घूंघट तो होगा उनका लगभग 1.5 फीट का। अच्छा मान लो घर में कोई और नहीं है, ससुर से कुछ कहलवाना है तो छोटे बच्चे को आगे कर लेते, मुन्ना बाबा जी को कह दे रोटी खा लें। वो पीछे तक मोहल्ले वाले भी सुन लें, लेकिन उसने घूंघट की मर्यादा कर दी है। तो क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? नारद जी भी सुन रहे होंगे, लेकिन अहंकार है। मन में तय कर लिया मैं चरणों में क्यों बैठूंगा, तुमसे कम हूं क्या? मैं कोई तुमसे कम नहीं। मैंने काम भी जीत लिया, मैंने क्रोध भी जीत लिया। केवल एक बात में आगे हो कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पास है, बस थोड़ी देर में मेरे पास भी कोई न कोई आ जाएगा। भगवान और अहंकारी को उसके सम्मान के रूप में आसन नहीं दिया तो वो बैठेगा नहीं, चला जाएगा उठकर। मैं कथाओं में ये तमाशा वर्षों से देखते आ रहा हूँ। जो कथा कराते हैं समिति के लोग, वो ये बहुत बड़े समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं। हमारी कथा सामान्य व्यक्ति तो करा नहीं पाएगा, इतने हम खर्चीले हैं, कौन कराएगा? तो समाज के बड़े ही लोग कराते हैं और बड़े विनम्र होते हैं। और हम देखते हैं जैसे कोई देर से आता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी तो हाथ जोड़ के आइए 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 यहाँ बैठिए, आइए इधर आ जाए। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे कोई नहीं, सैकड़ों बैठे अंधे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे उसके मनोनुकूल सबसे आगे की कुर्सी चाहिए। बिल्कुल वही नारद जी को बैठे आसन ऋषि समय था, और अगर उसके सम्मान का आसन नहीं दिया तो घूम के उठकर चला जाएगा बाहर, बैठेगा नहीं। भगवान जानते हैं इस समय अहंकार है और अहंकार का तुष्ट करना आवश्यक होता है। उसके अनुकूल आसन बिल्कुल बगल में बिठा दिया। अब देखिए, कोई बेटा यहाँ से कहकर गया कि बाबूजी मुझे बम्बई काम है, 3 दिन बाद वापस आ जाऊँगा, और बच्चा आता है मान लो 10-12 दिन के बाद वापस। तो जब पिताजी होते क्या कहते, ओहो कुमार साहब आ गए, बड़ी कृपा की, आंखें तरस रही थी तुमको देखने के लिए, चलो तुमने बड़ी कृपा की। बाप ये कहेगा कि एक है मूर्ख,
3 दिन की कहकर गया था, 10-12 दिन लगा दिए। फ़ोन नहीं कर सकता था, पत्र नहीं लिख सकता था। हम यहाँ सूखे जा रहे हैं चिंता में, लेकिन अहंकारी चापलूसी की भाषा ही सुनेगा। इसलिए भगवान वही भाषा बोल रहे हैं, बहुत बोले बेहसी चराचर, बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन बोले दाया, बहुते दे। घटना घट गई, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, यद्यपि बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस। बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की। नारद जी एकदम लाल लाल हो गए। अरे यहाँ ससुराल में पड़े माल खाते रहे तो तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। नारद आना जाना बंद हो गया ना, 2-3 साल से सबका आना जाना बंद। क्यों, खास बात हो गई, वो मालूम है नहीं आपको। वो आपका भजन करना बड़ा मुश्किल हो। कामदेव आया में भजन करने बैठा, क्या उनकी अप्सराएं थी, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके चितवन थे, क्या उनके गायन थे। फिर बोल रहा हूँ, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा, ये बहुत महत्व की बात रही। मनुष्य का मन कहाँ बैठा हुआ, ये महत्व की बात। ये ध्यान है बंधु। हम कहते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखने की आवश्यक। ध्यान नहीं लगेगा, इसका तरीका है। आपके देखिए, पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर ही गिरेगा। ऊपर उठाना है तो टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा, तब ऊपर वाली टंकी में जाएगा। ऐसे ही मन का स्वभाव है कीचड़ की ओर गिरना, नीचे की ओर गिरना, वासनाओं की ओर गिरना। उपासना में भगवान में लगाने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान लगाना पड़ेगा, और वो भी लगता मुश्किल से। आंखें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन मन में जन क्या क्या चलता रहता है, आप सबके अपने अनुभव हैं। तो अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, अगर आपने ऐसी बातें हमारे मन में आ रही हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, कैसे बचें, कैसे बचें? आसन बदल दीजिए बस, और कोई तरीका नहीं है। संकल्प से नहीं, कसम खाने से नहीं, कान पकड़ने से नहीं, वो आएंगी ही। पानी का स्वभाव नीचे है, टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा ऊपर चढ़ाने के लिए। तो हमारे मन में ऐसी बातें और ऐसी ही बातें ज़्यादा आती है, और पूजा के समय और ज़्यादा आती हैं। चूँकि आप कह रहे होंगे आपको कैसे मालूम, चूँकि मेरे अंदर भी वैसी आती है। शरीर सबका एक ही जैसा धर्म है, मन का स्वभाव सबका एक जैसा है। तो ऐसी बातें जब मन में आ रही हैं तो बंधु आसन बदलिए। अगर लेटे लेटे आ रही हैं तो बैठ जाइए, बैठकर कोई गीत गुनगुनाइए, कोई कीर्तन गुनगुनाइए, कोई कविता गुनगुनाइए, कुछ भी गाना गुनगुनाइए, बैठ उस धारा को बताने दीजिए। अगर बैठे बैठे आ रही हैं तो खड़े हो जाइए। पूजा में जब बैठते हैं भगवान गायब हो जाते हैं, जो कब कब की बातें दिमाग में आने लगती है। खड़े होकर पाठ करिए, खड़े होकर मंत्र जपिए। अगर खड़े खड़े आ रही हैं तो टहल कर करिए, उस चक्र को आने मत दीजिए। जैसे कुत्ते का स्वभाव होता है, आप कुत्ते को फटकारिए, थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए फिर आ जाएगा। और जब डंडा उठाकर आप दौड़ाते तब समझ जाता है कुत्ता कि इस घर में दाल नहीं गलेगी, अगले घर में जाएंगे। मन का यही स्वभाव है बंधुओं, चाहे स्वीकार करो
चाहे मत करो, मैं खुले मंच से व्यासपीठ पर स्वयं को स्वीकार कर रहा हूँ कि जब हम माला लेकर बैठते हैं और मन से माला जपते हैं होठ बंद करके, तो 20-30 साल पुरानी बातें ध्यान में आने लगती है, दांती किटकिटाती। इसलिए पाठ करिए बोलकर, मंत्र जपिए बोलकर। कोई कहते गुरु मंत्र बोला नहीं जाता, वो अज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं। गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो इंजेक्शन से दिया था कि बोलकर दिया था? कैसे दिया था? होठ से ही बोले थे ना। उतनी जोर से बोलिए जितनी उन्होंने बोला, बस आप उन्होंने बोला आपने सुना। और बिल्कुल ठीक उदाहरण दे दूं तो जैसे मालकिन जिस दिन मेहरी को फटकार लगा देती है और झाड़ू पोछा करते समय जितनी जोर से मेहरी बुदबुदाती रहती है उतनी जोर से ही मंत्र बोलिए, इससे ज़्यादा जोर के बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जब भी आप होठ बंद करके भजन करेंगे, आपका लगेगा तो सही कि बहुत देर से हमने पाठ कर ली, आंखें पाठ करेंगी, आपको यही होश नहीं है कि क्या पाठ कर गए हम, आपको ध्यान ही नहीं आएगा। कलयुग का भगवान बहरा होता है बंधुओं। सतयुग में ध्यान से सुन लेता था, कलयुग में तो कीर्तन चाहिए, बोलकर चाहिए, घंटे घड़ियाल बजाकर चाहिए, ताली बजाकर चाहिए। जैसे छोटे बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित है, डू 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 ले करते हो कि नहीं करते हो? बच्चा आपकी ओर देखने लगता है, मुस्कुराने लगता है। कलयुग में होठ बंद करके मौन भजन ध्यान का युग नहीं है। इसलिए ध्यान लगाने की कोशिश मत करिए, ध्यान रखने की कोशिश करिए। हर समय ध्यान रखिए कि मुझे भगवान देख रहा है जिधर मैं जा रहा हूँ, मुझे भगवान देख रहा है जो मैं खा रहा हूँ, मुझे भगवान देख रहा है जो मैं पी रहा हूँ, जो मैं भगवान देख रहा है जो मैं कर रहा हूँ। भगवान को हर समय याद रखिए तो वो आपके ऊपर दया करना प्रारंभ कर देगा। याद का उल्टा ही दया होता है, याद का उल्टा ही दया होता है। तो भगवान ने कहा कि नारद काम तुम्हारा क्या बिगाड़ा, लेकिन भगवान समझ गए। भगवान समझ के कि इसके अंदर कामांकुर पैदा हो गया और अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो नारद जी जब चलने लगे तो कहा कि और रुको, बोले नहीं मुझे जाना है। भगवान ने जैसे ही चले क्षीर सागर से माया रच दी, एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण कर दिया, बहुत, और बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े मंडप, बड़ी बड़ी झंडियाँ झल्लर, ये वो चारों। तो किसान खेतों में काम कर रहे थे, तो किसानों से पूछा भाई ये कौन सा नगर है? इसी रास्ते से गए थे, तब नगर नहीं था, अकल मारी गई थी ना, कामांत हो रहे थे, ध्यान करना चाहिए था, गया था तब तो नहीं था, इतनी जल्दी कैसे बन गया? बोले महाराज शील निधि राजा का ये नगर है, तो ये मंडप कैसे? बोले उनकी एक बड़ी सुंदरी कन्या है, बिटिया है, उसका नाम विश्वमोहिनी है, आज उसका स्वयंवर है, तो सब राजा आने वाले, उनकी तैयारी। अब देखिए काम भीतर बैठा था, विश्वमोहिनी कानों में आ गई, आंखों में बस गई कि मैं देखूंगा विश्वमोहिनी, और पहुंच गए। राजा ने बहुत स्वागत किया, अरे ऋषवर बड़े अच्छे समय पर आए, आज बिटिया का स्वयंवर था, आशीर्वाद दीजिए। और बिटिया को बुलाया, विश्वमोहिनी सबको मोहित करने वाली, और जैसे ही विश्वमोहिनी आई, देखी रूप मुनि बीरती बिसारी, देखी रूप मुनि बीरती बिसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, बड़ी बारी लगी रहे। अप्सराओं के रूप सौंदर्य तो मन में बैठे ही थे, कामदेव तो मन में जागा ही हुआ था, और जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, चेहरे को देखते ही रह गए। देख रूप मन बिरत बिसारी, बड़ी बार लगे, देखते ही रह गए। तो राजा ने कहा बाबा चेहरा मत देखो, हाथ की रेखाएं देखो इसकी। और अब तो कामोत्तेजना इतनी भवक उठी कि जब हाथ में हाथ स्पर्श सुख मिला तो उल्टा सीधा बोलने लगे, इसका जो वर्ण करेगा वो त्रिलोकी का मालिक हो जाएगा, जगत में उसकी जय जयकार होगी, जगह जगह उसकी
कथाएं गाई जाएंगी। इससे जो शादी करेगा उसकी मंदिरों में उसकी पूजा, कहना चाहिए था कि जिनकी कथाएं गाई जाती है जगत में उनके साथ इसका विवाह होगा, जिनकी मंदिरों में पूजा की जाती है जिनकी, उन नारायण के साथ इसका विवाह। ये कह रहे जिसके साथ इसका विवाह हो जाएगा वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। और मन मन में सोचने लगे कि ये तो मेरे साथ होनी चाहिए शादी इसकी। तो काम और भभक गया, लेकिन सोचा है खूंसट दाढ़ी वाले बाबा को तो पसंद करेगी नहीं, रूप चाहिए। तो रूप कहाँ मिलेगा? बोले भगवान के समान मेरा कोई हितकारक नहीं है, मैंने कभी मांगा नहीं, उनसे जाके मांगूंगा। तो राजा ने रोका, अरे राजन, अरे ऋषवर रुको, अब थोड़ी देर में शादी का स्वयंवर का समारोह है, आशीर्वाद। बोले नहीं, मुझे जरूरी काम से जाना है। वो तो रूप के चक्कर में थे कि ब्यूटी पार्लर जाऊं। और जैसे तो खेत के किसानों का, अरे बाबा हमने सुना है आप नारद जी हैं, एक भजन सुना दो। रट जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि कवन। भजन भजन नहीं होता है मुझसे। अरे वो लड़की कैसे मिले, बाला कैसे मिले? भगवान प्रकट हो गए एकदम, बड़े कौतुकी। नारद क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, नाजर का तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर रो क्यों रहे हो? क्या चाहिए? बोले आपन रूप देव प्रभु मोई, अपना रूप तेजिए। क्यों? बोले आन भात नहीं पावे ओई, वो आपके बिना रूप के मिलेगी नहीं। खड़े हैं भगवान नारायण के सामने और देख किसको रहे मन में? विश्व मोहिनी को। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका तन कहाँ है महत्व की बात नहीं, आपका मन कहाँ उलझा ये महत्व की बात है। तन तो चिता तक जाता है, मन जन्मों तक जाया करता है। तन की यात्रा चिता तक है केवल, मन जन्म, मन यही रहता है, योनि कोई भी हो सकती है। क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। अरे नारद बुद्धि बिगड़ी है, शादी करके कोई खुश हुआ है? जरा पूछो जाकर साउथ एक्स में, है? शादी करके कोई खुश हुआ है? मुझे देख कितना रोया हूं, पूरा दंड कारण में। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे गुण खानी जान की सीता, हे गुण खानी जान की सीता, रूप शील व्रत दे पुनीता, रूप शील व्रत दे। नारद मैं ही शादी करके कितना रोया हूँ दंडकारण्य में, तुझे मालूम नहीं? जवानी तो कट जाएगी, भजन पाठ में, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बैठाएगा, अकेले में थोड़ा मन की बात करने की इच्छा होती है, किसको कहे शादी कर दो। भगवान ने बहुत समझाया, भगवान समझ गए कि बालक के साथ तो खेल ही करना पड़ता है, समझाने से बालक नहीं मानता है। भगवान ने 3 रूप नारद जी को दे दिए। जब समाज के लोग नारद जी को देखेंगे तो नारद जी ऋषि के रूप में दिखाई देंगे।
जब नारद जी अपने को स्वयं देखेंगे तो नारद जी को भगवान का रूप जैसा अपने को दिखाई देगा, और नारद जी को विश्वमोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर दे भयंकर खौ खौ करता हुआ बंदर दिखाई देगा। और बंधु, आपको लगता है कि एक आदमी के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? नारद जी के तो 3 ही रूप थे। अपने देखे हैं कभी आपने? हैं? जब हम नौकर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा रूप और प्रकार का होता है, जब हम मालिक के सामने खड़े होते रूप और प्रकार का होता है, जब बच्चों के सामने होते हैं तो रूप और प्रकार का होता है, जब नौकर के सामने होते तो रूप हमारा और प्रकार का होता है, जब स्टेनो के सामने रहते हैं तो रूप और प्रकार का होता है, और पत्नी के सामने होते तो रूप और प्रकार का हो जाता है। एक ही व्यक्ति के कितने रूप होते हैं? तो सुंदर आप आके बैठ गए मंडप में, सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए, चूँकि शादी तो मेरी होगी, भगवान का रूप है, तो जल्दी से भीड़ भड़क्का से लोग चूँकि बधाइयाँ देंगे तो जल्दी से निकलकर ऊटी की टिकट करा लेंगे और सीधे ऊटी जाएंगे। बैठ गए। मैं यहाँ बहुत विनम्रता से एक निवेदन करूँगा, यहाँ तो कोई नहीं बैठे, लेकिन चूँकि सारा देश इस कथा को सुनता है, साधु को कभी भी गलती से किसी भी शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए। कितना भी बड़ा शिष्य है, सारे आश्रम का खर्चा एक ही चलाता होगा, फिर भी उनके बेटा बेटी की शादी समारोह में जाइए, ये सबसे श्रृंगारिक प्रसंग होता है। हाँ, बेटी की शादी होने के बाद बेटी और दामाद, बेटे की शादी होने के बाद बेटा और बहू आश्रम आने चाहिए, उनको आश्रम की मर्यादा की सुगंध का अनुभव होना चाहिए, वहाँ आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि शादी समारोह सबसे ज़्यादा श्रृंगारिक प्रसंग है। जितने प्रकार के सजावट श्रृंगार, जितने प्रकार के गहने कपड़े ब्यूटी पार्लर जो कुछ है, वो 3-4 घंटे के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। अब मान लीजिए वहाँ अब साली भी है, जीजा जी भी हैं, ये भी है वो भी है, और साली इतने दिनों के बाद जीजा जी बोले मजाक करना चाहते तो गुरु जी खड़े, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस आफत को इसी समय आना था क्या? बिल्कुल मत जाइए। मैं बहुत अनुभव से बोल रहा हूँ, जो साधु शादी समारोह में बहुत जाते हैं, धीरे धीरे उनकी भी शादी करने की इच्छाएं होने लगती हैं। पहले हम लोग गांव के थे, अभी भी गांव के ही हैं, चिट्ठी लिखा करते थे, तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद नीचे एक लाइन और लिखते थे, थोड़े लिखे को बहुत समझना। बस इतना ही संकेत पर्याप्त है। मत जाइए। जो भी साधु सुन रहे हो सकता है कुछ मुझे गाली भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जिस आसन पर बैठा हूँ उसकी जिम्मेदारी है। साधुता को कलंकित मत करिए। आश्रम में आने दीजिए, वहाँ बिठाइए, ज्ञानोपदेश करिए, मंत्र दीजिए, दीक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए, सदाचरण की शिक्षा दीजिए, आश्रम की भव्य और दिव्य वातावरण में उसकी सुगंध लेने दीजिए। उस शादी समारोह की श्रृंगार से भरी हुई दुर्गंध में ये साधु क्या करेगा जाके? और नारद जी यही गलती करते हैं। बैठ गए, 2 शंकर जी के गण कैलाश से चल कर आए, अगल बगल बैठ गए भैया, आपस में धीरे धीरे करने, भाई मालिक के साथ हम इतनी शादियों में गए, इतना सुंदर दूल्हा तो हमने देखा नहीं, लगता है विश्व मोहिनी इसी का वर्ण करेगी, किसी को देखेगी। भाई इतनी जोर से बोल रहे हैं कि ये बोले, और नारद जी सुन ऐसे ऐसे हाथ कर, हाँ क्यों नहीं, हमारा भगवान का हमारा रूप है। और ऐसा व्यक्ति राक्षस ही बनेगा जो दूसरे की फजीयत देखने के लिए इतनी दूर से चल कर आया है। कोई पड़ोस में लड़ाई हो रही हो तो हम पड़ोसी की लड़ाई देखने के लिए 100 काम छोड़कर भागते हैं, जब कोई हमारे घर की लड़ाई खड़े होकर देखता है तो बड़ी गुस्सा आती है कि तुम कैसे खड़े हो यार। तो जो दूसरे की फजीयत देखता है वो राक्षस ही बनता है। पूरा पंडाल भर गया, भगवान नारायण बीच दूसरी कतार में बैठ गए आके राजकुमार का वेश बनाकर, और जैसे ही विश्व मोहिनी को लेकर सखियां मंगल गीत गाते गाते मंडप में लाई तो दाईं ओर की लाइन में पहली कुर्सी पर खों खों करते बंदर के रूप में नारद जी बैठे थे। तो जैसे ही पहली कुर्सी पर बंदर देखा खों खों की इसने, तो तुरंत सखी
ये कहाँ से बंदर बैठा लिया अब शकुन, और चली गई उधर। अब तो ये पुनि पुनि मुनि ओ कैसही अकुलाही, पुनि पुनि मुनि ओ कैसही अकुलाही, पुनि पुनि मुनि ओ कैसही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि सही आकुलाई, देखी दशा हर गण मुस्काई, देखी दशा हरि गण। उचक उचक कर देखते हैं, खांसते तो खों को बंदर जैसी ये बात। गणों ने कहा महाराज घबराओ मत, भीड़ के कारण संकोच में आपको ठीक से देख नहीं पाई, वर्ण आप ही का करेगी, चिंता मत करो। और जो कोई संकट में फंसा हो उसकी मजाक मत बनाइए कभी। और बीच में भगवान नारायण बैठे थे, दुरहन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। और जैसे विश्व मोहिनी ने वरमाला उधर डाल दी भगवान राजकुमार के रूप में, ये तो नारद जी की ऐसी स्थिति हो गई जैसे ब्याज का काम करने वाले की गठरी, वो जो थैला है नोटों से वो कहीं गिर जाए। तो गणों ने फिर मजाक कर दिए, ब्याह कर में आए हो, शीशा में जाके मुंह तो देखो। और बंधुओं कोई संकट में फंसा हो उस समय उसको पुरानी बातों को याद दिलाकर चिढ़ाइए मत। आदमी जिंदगी भर गांठ बांध कर रहता है बहुत। आप सहारा नहीं दे सकते तो चिढ़ाइए भी मत। एकदम शाप दे दिया, साधु का अपमान करते हो जाओ भयंकर राक्षस बनोगे। और जैसे ही नगर के बाहर निकले एक बड़ा भारी सरोवर था और उसमें झांक कर देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, इतनी गालियां, ओ विष्णु के बच्चे तेरी, बस आगे मुझे मालूम नहीं क्या बोले वो। इतनी गालियां सारे समाज के सामने, मुझे बंदर बनाकर मेरा उपहास कराया, मैंने जीवन भर इसकी उपासना गीत गाए, अब इसी को देखता हूं। और दौड़े जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरकत अधर को अपमान माही, सपदी चले कमला पर, ए जी फरकत अधर को मनवाही, सपदी चले कमला पर, ए जी दई हो शाप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास गया। हाजी दई हूँ शाप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास। हाजी फरकत अधर को मन माही, सपदी चले कमला पति पानी, सपदी चले कमला। हाजी सपदी चले, भागे जा रहे हैं बैकुंठ की ओर स्वरत लगाकर, आज विष्णु के बच्चे को ही देखना है। और भगवान बीच ही पंथ मिले धनुचारी, बीच ही पंथ मिले धनुचारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा सोई। ये तो अपनी धुन में दौड़े जा रहे थे, बीच में भगवान का रोक कर, अरे अरे नारद जी, अरे ऋषवर कहाँ दौड़ जा। और जैसे ही नारद जी ने देखा, ओ भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और वही विश्व मोहिनी, गालियों की बौछार, कभी शर्म नहीं आती है? मेरा उपहास कराने में, सारे जगत में मेरा उपहास करा दिया, इतनी गाली, इतनी गाली। तो लक्ष्मी जी बोली महाराज बाबा को रोको ना, इतनी गाली दे रहे। बोले नहीं, तुम बीच में बताओ, ये रस्म पूरी कर रहे हैं। क्या मतलब? बोले शादी के समय माताएं गाली गाया करती हैं, हम लोग जल्दी निकले आए तो रस्म पूरी करने यहाँ आया है।
और शाप दे दिया, जैसे स्त्री के विरह में मैं तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, एक दिन तुम भी स्त्री के विरह में ऐसे ही रोओगे, तड़पोगे। और साधु के शाप को प्रसाद के रूप में स्वीकार कर माया को समेट लिया। नहीं तह रमान राजकुमारी भक्त और भगवान दो। नारद जी तो घबरा गए, नहीं प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नारद, तुमने श्राप नहीं दिया है, तुमने आशीर्वाद ही दिया है। अगर श्राप दे दे तो कहते जैसे मेरी शादी नहीं होगी ऐसी तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। कम से कम मैं स्त्री के विरह में तड़पूंगा, इसका अर्थ है स्त्री होगी तो जरूर, चाहे मायके में चली गई होगी। तो ये तो तुमने आशीर्वाद दिया। प्रभु ये पाप से मैं कैसे मुक्त हूँ? भगवान ने कहा नारद मेरे पास इसकी औषधि नहीं। नियम ये है जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। कोर्ट आपकी सजा को तो कम ज़्यादा कर सकता है, अपराध क्षमा नहीं करेगा। अपराध जिसका हमने किया है वो जब क्षमा करेगा तभी अपराध क्षमा होता है। सजा घट सकती है, सजा मिट सकती है। अपराध जिसका हम करते हैं क्षमा वही कर सकता है।